हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गेम थ्योरी। तो आज हम गेम थ्योरी के बारे में जानेंगे और गेम थ्योरी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गेम थ्योरी को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। एक सिंपल मेथड होता है जिसमें पे ऑफ मैट्रिक्स होती है और मिक्स्ड मैट्रिक्स होती हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं। एक डोमिनेंस मेथड होता है और थर्ड वन होता है ग्राफिकल मेथड। तो तीन मेथड होते हैं हमारे। तो हम सबसे पहले आज फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड, जिसमें दो होते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स और मिक्स्ड स्ट्रेटजी। चलिए देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। इसमें दो प्लेयर होते हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है? एक पेयर स्ट्रेटजी होती है, जो कि आप लोगों को बताया है कि पेयर स्ट्रेटजी होती है। पेयर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि केवल एक ही प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं होती है। इसमें प्लेयर क्या होता है, एक ही प्लेयर सारे काम करते हैं। जैसे P1 0, ये 1, ये 0, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें कितने प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे? एक से ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो जाती है। जैसे 0.25 और 0.75, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1। इसमें हमारे दो प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टू प्रिंसिपल होते हैं हमारे। टू प्रिंसिपल क्या मतलब होता है? एक मैक्सिमम प्रिंसिपल होता है जिसमें हमें पता है कि प्लेयर ए जो है हमेशा गारंटी है उसकी कि हमेशा वो प्रॉफिट ही गेन करेगा। ठीक है, कि हमेशा वो गारंटीड प्रॉफिट गेन करेगा। और सेकंड क्या होता है हमारा, मिनिमैक्स प्रिंसिपल। मिनिमैक्स प्रिंसिपल में क्या होता है, ये जो है लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्लेयर भी हमेशा लॉस को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और थर्ड वन है हमारा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू और हमारी मिनिमैक्स वैल्यू के इक्वल हो जाती है, वही हमारा सैडल पॉइंट होता है। और वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, सैडल पॉइंट ही जो निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया है यहाँ तक? इतना जानने के बाद हम अब ये पेयर स्ट्रेटेजी का एक क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर्स इन द फॉलोइंग गेम। प्लेयर बी दिया हुआ, प्लेयर ए दिया हुआ है, और ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। इससे हमें क्या फाइंड करना है, इससे हमें जो है पे ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि रो मिनिमम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, रो मिनिमम। और यहाँ पे क्या होता है, नीचे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम। ठीक, तो रो मिनिमम में हम देखेंगे हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू इस रो में, फर्स्ट रो में कौन सी है, 10 है। और सेकंड रो में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 30 है। एंड थर्ड रो में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 15 है। ठीक, इसी तरह हम कॉलम में आ जाएंगे। कॉलम में हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, रो मिनिमम रहेगा हमारा और कॉलम हमारा क्या होगा, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो इस कॉलम में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 30 है। और इस कॉलम में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 40 है। और इस कॉलम में हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 38 है। ठीक, अब रो मिनिमम में हमें क्या लेना होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। रो मिनिमम से ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो इस वैल्यू में हमें देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 30 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और जो कॉलम हम निकाले रहेंगे, कॉलम की वैल्यू निकल के आई, इसमें हम कॉलम मैक्सिमम निकालने के बाद इसमें हम सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू 30, 40, 38 में 30 है। ठीक, ये हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमैक्स वैल्यू। जो ये वैल्यू निकल के आएगी कॉलम मैक्सिमम की, वो मिनिमैक्स वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक,
सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम। रो मिनिमम निकल के आया, कॉलम मैक्सिमम निकल के आया। रो मिनिमम में हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकल लेनी होती है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और कॉलम मैक्सिमम में हमें सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी होती है जो हमारी मिनिमैक्स वैल्यू होती है। ठीक, अब हम इसमें चले जाते हैं इसके सामने, और इधर ये हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू ये मिल गई 30। यही हमारा क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। मतलब यहां से क्या पता चल जाएगा हमें कि मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनी मैक्स, यानी 30 और 30 दोनों इक्वल है। 30 इज इक्वल टू 30, यही हमारा सैडल पॉइंट होता है। और आपको बताए हुए हैं सैडल पॉइंट ही हमारी वैल्यू ऑफ द गेम होती है। वैल्यू ऑफ द गेम को हम किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30। ठीक, अब हम ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेगी, चलिए इसके लिए हम बता रहे हैं कैसे निकलेगी हमारी ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज। ठीक, ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये 30 वैल्यू हमारी कौन से रो और कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो जैसे प्लेयर ए के लिए ये कौन से रो में है, प्लेयर ए के लिए ये कौन से रो में है, सेकंड रो में है ना। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, ए, P1, P2 और P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हमारी ये प्लेयर ए के लिए किसमें है, रो सेकंड में है, यानी 0, 1, 0, और इक्वल करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। ठीक, और सेम प्लेयर बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो कि है Q1, Q2, Q3। इसके लिए क्या हो जाएगा, कौन से कॉलम में है, ये हमारी 30 वैल्यू फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल ही हो गया। और यही हमें ऑप्टिमल प्रोबेबिलिटीज और वैल्यू ऑफ द गेम और सैडल पॉइंट, यही 3 चीजें निकालनी थी। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया स्ट्रेटजी का। थैंक यू। अब आगे हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी देखते हैं। अब मिक्स्ड स्ट्रेटजी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी का ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, कंसाइडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स विद द रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए एंड सॉल्व इट ऑप्टिमली। ठीक, तो इसमें भी ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्लेयर बी, प्लेयर ए और ये वैल्यू दी हुई। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सैडल पॉइंट हम देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम रो मिनिमम और यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम निकालते हैं। तो रो मिनिमम इसमें कौन सा है, 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो इस कॉलम में 9 हो गया और इस कॉलम में 7 हो गया। ठीक, तब हम रो मिनिमम में हमें क्या लेना था, मैक्सिमम वैल्यू लेनी थी, आपको बता चुके हैं। रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू 5 है और कॉलम मैक्सिमम में हमें मिनिमम वैल्यू यानी 7। तो इसमें हमें देख रहे हैं वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही है, 7 और 5। तब हम क्या करेंगे कि हम इसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमिन डज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स। ओके, मैक्सिमिन डज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स। तब हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले ऑडमेंट निकालना पड़ेगा। अब ऑडमेंट कैसे निकालते हैं, ये फिर एक टेबल हम बना लेते हैं उसी क्वेश्चन का। ऑडमेंट अब देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑडमेंट्स और ये भी ऑडमेंट्स। अब ऑडमेंट्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे 6 कैसे आएगा, ये 9 - 3 हमारा क्या हो जाता है, हमें माइनस करना है दोनों वैल्यू को।
तो इसकी वैल्यू जो माइनस करेंगे 7 माइनस 5, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 5 2, इसको इस वैल्यू को हम इसके ऐसे लिखेंगे, ठीक, और मतलब नीचे वाले बॉक्स में, और ये नीचे वाले रो की वैल्यू ऊपर वाले रो में लिखेंगे। तो 9 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे 9 माइनस 5 कॉलम के लिए, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। 4 हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे। 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, इस 4 को हम इधर लिखेंगे, ठीक, मतलब क्रॉस में करना है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक। ऑडमेंट्स निकालने के बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी हमारी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एक सिंपल फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू, यहां पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए इस वाले का निकाल रहे हैं, ठीक। P1 यही हुआ हमारा, मतलब प्लेयर ए और ये सब क्या है हमारे प्लेयर बी है। तो प्लेयर ए के लिए हम पहले निकाल रहे हैं। प्लेयर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 6 को हम यहाँ क्या करेंगे ऊपर ऐसे लिख लेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 प्लस 6, यानी 6/8 इज इक्वल टू 3/4, ठीक। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर इसका P2 निकाल लेंगे। P2 कैसे निकलेगा, 2 केवल लेंगे, 2/6 प्लस 2, 2/2 या 2/2 प्लस 6, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, और 1/4 निकल के आ जाएगा। अब सेम प्लेयर बी के लिए निकालेंगे। प्लेयर बी के लिए कैसे निकलेगा, Q1 हम निकाल लेंगे। Q1 कैसे निकलेगा, 4 प्लस 4, यानी 4/8, 1/2। सेम Q2 के लिए हम निकाल लेंगे। Q2 कैसे निकलेगा, ये हमारा Q2 हो गया, 4 ही था, यहाँ पे 4 ये दिया हुआ है, तो 4 इसके लिए भी सेम रहेगा, 4 प्लस 4, हमारा 4/8 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा प्लेयर ए के लिए हो गया 3/4। ये हमारी सारी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक। P1 3/4, P2 1/4, Q1 1/2, Q2 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। वैल्यू ऑफ गेम इसी क्वेश्चन से हमारा निकलेगा। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ द गेम 4 आएंगे, तो पहली वैल्यू ऑफ द गेम, और सब इक्वल आएंगे, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो B1 हो गया, वैल्यू ऑफ द गेम हम निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा 7 इंटू 6, ये इंटू ये 6, 7 इंटू 6, तो 7 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, ठीक। सेकंड B2 हम निकाल लेंगे। B2 हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 बाई 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, ठीक। अब B3 हम निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम थर्ड। ये कैसे निकलेगा 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इक्वल टू, और B4 हमारा निकालेंगे। B4 क्या निकलेगा, B4 कैसे निकलेगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 9 इंटू
9 इंटू 4, 9 इंटू 4 अपान ये 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। अब ये जो चार वैल्यू आपकी मिली हुई हैं वैल्यू ऑफ द गेम की, यही हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 42, 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 2 8, यानी 48/8 एंड 8 6 जा 48। ठीक, नेक्स्ट 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 2 18, 6 प्लस 2 8, 48/8 ये भी हमारा क्या आ जाएगा 6। 7 इंटू 4 20, 28 प्लस 5 इंटू 4 20 बाई 4 प्लस 4 8, 48/8 ये भी हमारा क्या आ जाएगा 6। 3 इंटू 4 12, 9 इंटू 4 36 बाई 4 प्लस 4 8, 48/8 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो वैल्यू ऑफ द गेम हमारी निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, प्लेयर की स्ट्रेटजी निकालनी है। प्लेयर की स्ट्रेटजी कैसे निकलेगी, प्लेयर की स्ट्रेटजी निकालनी है, प्लेयर स्ट्रेटजीज। ठीक, अब प्लेयर ए के लिए क्या होगा और प्लेयर बी के लिए क्या होगा, दोनों हमारा 1 ही आना चाहिए। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो हम पहले ही प्रोबेबिलिटीज निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी आई हुई है, प्लेयर ए के लिए क्या आई हुई है 3/4 और 1/4, 3/4 और 1/4, 3/4, 1/4 ये हमारे प्लेयर ए के लिए आई हुई है। प्लेयर बी के लिए क्या आई हुई है, प्लेयर बी के लिए है 1/2 और 1/2, Q1 और Q2 हमारा क्या है 1/2, 1/2। तो हमारा प्लेयर बी की क्या है 1/2 और 1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके हम देखते हैं, 1 आना चाहिए। 3/4 प्लस 1/4 हमारा क्या हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। अब 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। दोनों प्लेयर की स्ट्रेटेजी हमारी बराबर आ गई और वैल्यू ऑफ द गेम हमारा क्या आया है b इज इक्वल टू 6, सबका 6 ही आया है। चारों वैल्यू हमारी वैल्यू ऑफ द गेम 6 आई हुई है, यानी वैल्यू ऑफ द गेम हमारा क्या आया 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स्ड स्ट्रेटजी खत्म हो गई। सिंपल मेथड से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा डोमिनेंस रूल और क्या बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से बाकी रह गया है। तो ग्राफिकल मेथड हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।